हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हमने सुना सुकन्या रेवती के बारे में। अभी आज हम सुनने जा रहे हैं महाराज अम्बरीश के बारे में। महाराज अम्बरीश जो है वो श्री राम भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंश के ही राजा थे और वो बहुत बड़े भक्त थे। और उनकी स्पेशलिटी थी कि वो एकादशी और द्वादशी जो है खास करके और बहुत ही विधि विधान से और नियम से मनाते थे। 9 तरह की भक्तियाँ होती हैं, नवदा भक्ति जिसे कहते हैं। और ये 9 की 9 भक्ति में महाराज अम्बरीश जो है वो पारंगत थे। 9 भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम अर्चनम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 तरह की भक्तियां हैं। तो ये 9 की 9 तरह की भक्ति में अम्बरीश महाराज पारंगत थे। उन्होंने सबको सारी की सारी 9 की 9 तरह की भक्ति को परफेक्ट किया था। लोग बाग किसी एक भक्ति को परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज ने 9 की 9 भक्ति को परफेक्ट किया था। और भगवान उनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो है वो अम्बरीश महाराज की सेवा में रख दिया। कि अम्बरीश महाराज तो दिन भर जो है भक्ति के कार्य में लगे रहते थे और वो राज्य काज वगैरह सब देखने में उनको टाइम ही नहीं था। तो सुदर्शन चक्र को भगवान ने ऑर्डर दिया था कि तुम जो है इनकी सेवा में रहो और इनका ख्याल रखो। तो सुदर्शन चक्र जो है वो हमेशा, भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, बोले कौनते प्रति जानहि यो में भक्त प्रणक्षति। हे अर्जुन, तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। तो अम्बरीश महाराज जो हैं वो भगवान के इतने उच्च भक्त थे, भगवान ने अपना खुद का सुदर्शन चक्र उनके सेवा में छोड़ दिया था। तो एक बार क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज ने 1 साल का निर्जल एकादशी व्रत रखा था और वो उसको फॉलो कर रहे थे निर्जल। तो जब वो उसको फॉलो कर रहे थे तो उसी समय वो मथुरा में यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। तो दुर्वासा ऋषि से आप सब जानते हैं कि बहुत ही गुस्सेल ऋषि हैं। तो वो उधर से जा रहे थे तो राजा से मिले। तो राजा ने उनको इनवाइट कर लिया, बोला आइए आप हमारे साथ प्रसाद लीजिए। तो बोले मैं स्नान करके आता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने एकादशी व्रत लिया हुआ था। अब एकादशी व्रत का नियम ये होता है कि द्वादशी वाले दिन जो पारना का जो समय होता है वो समय के अंदर अगर आप व्रत नहीं खोलेंगे तो आपको एकादशी व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो अब वो दुर्वासा मुनि तो स्नान करने गए, उसमें उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। अब अम्बरीश महाराज सोचे कि भाई अब क्या करें। उन्होंने ब्राह्मणों से और सब आचार्यगण जो उनके साथ में थे, राज्य के जितने भी पढ़े लिखे जो उन लोगों से पूछा कि भाई क्या करें। तो लोगों ने शास्त्रों उचित बात बताई कि देखिए ऐसा है कि किसी भी अतिथि को अगर आपने इनवाइट किया है तो उसका वेट करना आपका कर्तव्य है, नंबर 1। नंबर 2, आपका व्रत जो है वो आप नहीं खोलेंगे तो आपका पूरा व्रत का फल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अब इसका दोनों का बीच का मार्ग निकाल लेते हैं। बोला बीच का मार्ग क्या है? बोला आपने निर्जल व्रत किया है, मतलब आपने कुछ भी नहीं खाया और जल तक नहीं पिया। तो निर्जल व्रत को खोलने के लिए आप अगर सिर्फ जल भी पी लेंगे तो वो व्रत जो है वो खुला हुआ माना जाएगा।
और जल पीना, अगर आपने अतिथि को बुलाया है, वो उसका अपमान भी नहीं है कि भाई जल ही पिया है, कुछ भोजन नहीं किया है, आपका वेट कर रहे हैं, जल ही पिया है। तो इस तरीके से दोनों कार्य सध जाते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने बोला ठीक है, तो उन्होंने जलपान जल ले लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने ध्यान धर करके देखा कि राजा ने अपना व्रत खोल दिया है और जल पी लिया है। अब वो बहुत ही नाराज हो गए, जबकि नाराज होने का कार्य नहीं था। राजा ने जो भी कुछ कार्य किया था वो शास्त्र उचित ही था, लेकिन अब दुर्वासा ऋषि तो गुस्सैल ऋषि हैं, अभी उनको कौन क्या बोले। तो उन्होंने अपनी जटा में से कुछ बाल तोड़ करके और जमीन पे पटका और उससे एक कृत्या उत्पन्न करी। बोले मार डालो इस अम्बरीश को। उस कृत्या को ऑर्डर दिया। तो जब अम्बरीश महाराज की तरफ में बढ़ी, तो सुदर्शन चक्र जो है, सबसे पहले तो वो आया और कृत्या को मार डाला। और क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने अटैक किया था अम्बरीश महाराज के ऊपर, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे गया सुदर्शन कि अब मैं आपको भी खत्म कर दूंगा। अब दुर्वासा ऋषि के होश उड़ गए कि अब क्या करूं, सुदर्शन चक्र आ रहा है तो ये तो मेरे को मार डालेगा। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे भागे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। तो दुर्वासा ऋषि क्या करें, वो दौड़ते 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 सबसे पहले तो ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले मुझे आप बचाइए। ब्रह्मा जी बोले भाई मेरे बस में नहीं है, ये भगवान का सुदर्शन चक्र है, ये मेरे बस में, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुमने ऐसा काम ही क्यों किया? तुम पहले गड़बड़ करो और फिर मैं उसको संभालूं, ये मेरे बस का नहीं है। तो वो वहाँ से भागे। अब भाग करके पहुँचे कैलाश में शिव जी के पास। शिव जी को बोले भाई मैं आपका अंश हूँ, मैं आपका रुद्रांश हूँ। तो शिव जी बोले भैया अंश वंश सब छोड़ो, ये भगवान का चक्र है, इससे तो मैं भी नहीं बचा सकता तुमको। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं बचा सकता, तुम जाओ, तुम पहले तो ये सब गड़बड़ करो और फिर मेरे पास क्यों आया हो। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा, बोला भाई ये तो विष्णु का चक्र है, तो मैं विष्णु के पास ही जाता हूँ। तो वो वैकुंठ में पहुँचे, भगवान के पास, भगवान के चरण पकड़ लिए, बोला भगवान बचाओ। भगवान बोले मैंने थोड़ी तुम्हारे ऊपर चक्र छोड़ा है। तो बोला प्रभु आपका चक्र है। बोला मेरा चक्र जरूर है, लेकिन ये तो मैंने अम्बरीश महाराज की सेवा में रखा हुआ है। अब ये चक्र जो है मेरी सेवा में नहीं है, मेरे पास नहीं है। तुमको अगर कोई बचा सकता है तो अम्बरीश महाराज जी बचा सकते हैं। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। मैंने तो जो है अपना जीवन जो है भक्त के अधीन कर रखा है, और अम्बरीश महाराज मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो मैं तुमको नहीं बचा सकता, तुमको तो जाना पड़ेगा अम्बरीश महाराज के पास ही। तो इनको समझ में आई कि भाई ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वो दौड़ते दौड़ते पहुँचे अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज बेचारे बहुत ही दुखी थे। बोले अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि जाकर के उनके चरणों में पड़े। अरे बोला अरे ऋषिवर ये क्या कर रहे हो। वो उनके चरणों में पड़े, वो उनके चरणों में पड़े। बोला मुझे बचाओ। तो अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र से कहा कि अगर आप मेरे कारण कुछ इनको आप क्षमा कर दीजिए, तो छोड़ देते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जो है यहाँ पे साफ बोलते हैं, बोला मैं जो है भक्त के पराधीन हूँ और मेरा भक्त सर्वोपरि है। और हमको जो है अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो इससे ऊंचा और कोई पद हो ही नहीं सकता है। आप सोचो अम्बरीश महाराज के अलावा भगवान के चक्र से और किसी ने उनकी रक्षा नहीं कर पाई। तो ये
सीखने की ज़रूरत है कि हमको कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अम्बरीश महाराज से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने 9दा भक्ति, 9 तरह की भक्ति, सारी की सारी भक्ति, 9 पथ हैं भक्ति के, वो सारे के सारे उन्होंने परफेक्ट किया था। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवणम के अंदर अपना 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूस उन्होंने भगवान का श्रीमद् भागवत सुना, तो उन्होंने श्रवणम के अंदर अपना भक्ति परफेक्ट की। सुखदेव गोस्वामी ने बोलने में 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूस सुखदेव गोस्वामी बोले श्रीमद् भागवतम, तो उन्होंने कीर्तनम के अंदर अपनी सारी भक्ति। तो उसी तरह से श्रवणम, कीर्तनम, दास्यम, हनुमान जी ने दास्यम के अंदर अपनी भक्ति परफेक्ट करी। तो इस तरह साख्यम, भगवान के इतने सखा थे, जो बाल सखा, जो ग्वाल बाल, या अर्जुन है या उद्धव है, इन सखाओं ने भगवान के साथ में भक्ति परफेक्ट करी। तो हम भगवान से अलग अलग रसों के अंदर हम भगवान से भक्ति परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज ने 9 के 9 तरीके से अपनी भक्ति परफेक्ट करी। तो ये हमको उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमको भक्ति के अंदर आगे बढ़ना है। अब इसके आगे कथा आती है सौभरी ऋषि की। तो सौभरी ऋषि जो है वो यमुना जी के अंदर, पानी के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो वो तपस्या जब वो पानी के अंदर बैठ के कर रहे थे, लेकिन उनकी जो मटेरियल डिज़ायर्स, उनकी जो वासनाएं जो थी, वो कंट्रोल में नहीं थी। तो उनके अंदर हर जो भौतिक चीज़ों की जो चाह होती है वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पे पानी के अंदर 2 मछलियों को देखा क्रीड़ा करते हुए। तो जब उन लोगों को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनका मन जो है भटक गया, और उनका मन हुआ कि भाई मैं भी शादी करूं। तो वो जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर बैठ करके, वो बाहर आ गए। तो उस समय जो राजा थे वहाँ पे, उनका नाम था राजा मानधाता। तो मानधाता राजा के पास में वो पहुँचे, बोला राजन मुझे एक कन्या दीजिए शादी के लिए। तो उस समय सौभरी ऋषि कई सालों से तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर बैठ के। तो उनका रूप जो है बहुत ही विभत्स जैसा हो रखा था। तो उनकी राजा की 50 पुत्रियां थी, सब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम इनके साथ में शादी नहीं करेंगे। तो सौभरी ऋषि ने सोचा कि भाई ठीक ही बोल रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से अपना रूप जो है बहुत ही सुंदर एक राजकुमार जैसा बना लिया। तो सारी की सारी 50 पुत्रियां जो है वो उनके ऊपर मोहित हो गई। मोहित होकर के वो सब की सब वो उन्होंने राजा से कहा कि भाई हम लोग सब इनके साथ में शादी करेंगे। तो राजा ने उन सब की शादी जो है सौभरी ऋषि के साथ में कर दी। तो उन्होंने कई वर्षों तक सुख भोगा, लेकिन धीरे धीरे अब वो राजा की राजकुमारियां भी जो सब बूढ़े होने लग गए, सौभरी ऋषि भी वापस बूढ़े होने लग गए। तो अब वो लोग जो है, उन लोगों को एक दूसरे के अंदर मज़ा नहीं आता था। तो फिर से सौभरी ऋषि भक्ति में जाना चाहते थे। तो ये हमने देखा कि भाई ये सब जो है हमको इंद्रिय तृप्ति के लिए किया हुआ कार्य ये कभी भी अपूर्ण रहता है, और भगवान की तृप्ति के लिए किया हुआ कार्य ही संपूर्ण होता है। हम जो चीज़ भगवान की
भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करते हैं वो परफेक्ट है। हम अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करेंगे वो काम वो क्षय हो जाता है, और भगवान के लिए किया हुआ कार्य अक्षय होता है। तो सौभरी ऋषि, क्योंकि वो अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे, इसलिए उनका डाउनफॉल हुआ और फिर से वो भक्ति में लगे। तो उनके इतने साल जो उन्होंने भक्ति करी थी पहले, वो सारे वेस्ट चले गए। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हमको भगवान की भक्ति में अटल लगे रहें, इंद्रिय तृप्ति के अंदर अपना जो है समय बर्बाद ना करें, और भगवान की तृप्ति के लिए भगवान को भोग लगा करके अपना जो भी कार्य है उसमें हर कार्य के अंदर भगवान को जोड़ करके चलें, तो ही वो भक्ति के अंदर परफेक्ट होता है। और अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से हमने देखा ही है कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल हैं, भगवान भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो हमको जो है भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान की कम से कम भी दिन में एक माला करो, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान की कुछ भक्ति करो, तो इससे क्या है, हमारा पतन होने से बच जाएगा। ये जीवन का मकसद क्या है? इस जीवन का मकसद है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के धाम में वापस जाना, ये समझना कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। न कि खाना पीना सोना ऐश करना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। इसके लिए तो जानवर का जन्म भी है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सब काम तो जानवर भी करते हैं। भोजन करना, सोना, अपने आप को बचाना, मैथुन बच्चे पैदा करना, ये हमारे में और जानवर में सब कॉमन है। लेकिन एक ही चीज़ हमारे में स्पेशलाइज्ड है कि हम ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर हमारा धर्म क्या है। धर्मो ही एकम अधिको विशेषम, धर्म विहीना पशु भी नराणाम, कि अगर हमारे अंदर धर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो हम भी पशु समान हैं। तो इसलिए हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए, हमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन परफेक्ट होता है। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।